अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब और साथ ही साथ रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, जो कि अब मंशियात और जराइम की आमाजगाह बन चुका है। मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया कि अगर बात की जाए मंशियात के हवाले से तो कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे तो तरक्की की दौड़ में हम दुनिया में किसी भी नंबर पर नहीं आते हैं, लेकिन कराची को ये एहसास हासिल है कि दुनिया भर में कराची वो वाहिद शहर है जो कि दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जराइम के हवाले से। तो अगर बात की जाए जराइम की तो नया साल शुरू हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 3 महीने हुए हैं। लेकिन अगर इन 3 महीनों का मवाजना पिछले 12 महीनों से यानी कि गुज़िश्ता साल से किया जाए तो जराइम की शरह में कई गुना इजाफा देखा गया है। अगर कराची की पुलिस की बात की जाए तो ये एक बेलगाम घोड़े के मानंद है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जराइम में दिन ब दिन इजाफा तो हो रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ऐसे कुछ किया नहीं जा रहा। पुलिस की जानिब से अगर देखा जाए तो आम शहरी भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि पुलिस का जो नारवा रवैया है उनके साथ, अगर उनके साथ जराइम कुछ किसी भी किस्म का जुर्म हो जाता है और उसके बाद वो रुख करते हैं पुलिस स्टेशंस का, तो वहाँ पर भी उनकी उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों ने FIR दर्ज करवाना भी छोड़ दिया है। पुलिस गर्दी अगर बात करें हम तो इस कदर बढ़ गई है कि अगर सिर्फ कराची शहर की बात करें तो 90 की दहाई से लेकर अब तक ना जाने कितने ही आम शहरी जो कि बेगुनाह कत्ल किए जा चुके हैं। ये तो वो जराइम है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें दहशतगर्दी भी है, स्ट्रीट क्राइम भी है, भत्ताखोरी भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि आपसी झगड़ों के मामला देख लिए जाएं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन देख ली जाए, या हमारी जो हम एक टोल से गुजर रहे हैं कि हम उस तरीके से हम माशी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी हमारी सिर्फ़ और सिर्फ इस तरफ निकल रही है कि हम लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों में हम लोग जो हैं वो मुलव्वस हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में पुलिस का किरदार क्या है? पुलिस किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतर बना सकती है, क्यों नहीं बना रही है, कौन कौन से इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से इस बढ़ते हुए जुर्म को जो है वो रोका जाएगा और कराची को जो है वो महफूज शहर बनाया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करें। सर, कराची शहर में बढ़ता हुआ जो जराइम का एक पूरा है, हम देख रहे हैं कि रविश चल पड़ी है कि शहर कराची में आप जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ आपका चोरी होना है। ज़िंदगी में कभी कुछ चोरी हुआ है कराची में? खौफ तो होता है, खौफ भी होता है। 1-2 मरतबा मोबाइल भी छीने गए हैं ये पुराना गोली मार से। अच्छा। हाँ, वो भी उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, 2 लड़के थे कि ये पुल पे जाना, वो बल्कि वो आ रहे थे, मैंने हमदर्दी की, उनको मैंने उठाया है। मैंने कहा पुल के पार, तो उन्होंने जो है मेरी कान पट्टी पे यहाँ पे सीने पे पिस्टल रखी, कहते जो कुछ, मैं कि मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है और कुछ नकदी थी, वो लेकर चले गए, बस ये बात। FIR कटवाई कभी? नहीं। क्यों? FIR कटवाए तो वहाँ पे मुसीबतें और थी। क्या मुसीबत? पुलिस वाले कहते हैं जी कहाँ का वाक़या जी, ये है जी, वो है, क्या करें, मतलब चक्कर लंगर। मुझे बताएं, पुलिस पर भरोसा है, एतमाद है कि अगर FIR कटवाएंगे तो क्या पता चीज़ें मिल जाएं? अगर ये महकमा सही हो जाए तो मेरे हिसाब से जरा मैं अब सऊदी अरब में मैं 4 साल रह के आया हूँ, वहाँ पे अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि 24 घंटे हम फिरते रहते थे, कभी कोई वाक़या नहीं है। वहाँ की पुलिस मजबूत है, कानून मजबूत है। यहाँ पर आपको लगता है नाअहली है? यहाँ पर जो है ना बस गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? सर, ज़िंदगी की कितनी बहारें देख ली हैं आपने? 42। कराची में पैदा हुए हैं जी। कराची में रहते हुए फ़ोन चोरी ना हुआ हो, ये तो ऐसे ही सालगिरह और एक ना बार कटे। हुआ, एक बार हुआ है। कैसे हुआ ये? बस रास्ते में रुके थे किसी काम के लिए, तो बस आ गए, बोला दे दो। अगर ये आपको क्या लगता है कि ये जो दंदनाते फिर रहे हैं पूरे शहर में, बाइक्स लेकर निकल रहे होते हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स भी इनके पास होते हैं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है इनको ट्रेस करना? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कानून थोड़ा कमज़ोर है। कानून आपको क्या लगता है कहाँ पर कमज़ोरी है और किस तरीके से बेहतर हो सकता है ये? बस बेहतर तो हो सकता है, लेकिन खुद नहीं कर रहे ना। क्या फ़ायदा होता होगा? इतनी बातें देखिए, पुलिस वाले, अगर कराची शहर की बात की जाए, हर जगह हम देखते हैं पुलिस वाले बातें भी सुन रहे होते हैं, गालियाँ भी सुन रहे होते हैं, इतना सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो चाय पानी के मामला में पुलिस भी कोशिश तो करती है, लेकिन ये है कि अब शहर ही इतना बड़ा है, मैनेजमेंट पुलिस की नफरी भी कम है, इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी आवाम है कराची में।
तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होगा। मुश्किल हो रहा होगा। आपके साथ सर कभी ऐसा कोई हादसा पेश आया हो? मेरे साथ हुआ, मैंने दूसरे बात से रखना ही छोड़ दिया मोबाइल। अभी मोबाइल नहीं रखते आप? नहीं। तो घर वालों ने कांटेक्ट करना होगा, इमरजेंसी के लिए कॉल करनी हो तो फिर क्या ढूंढते रहेंगे आपको शहर नहीं, भर कुछ में? दोस्त यार हैं जो यहीं पर होते हैं हमारे साथ, तो उसके थ्रू काम बात हो जाती है, वरना मैं पता है ये आपकी चीज़ नहीं है, दूसरे की चीज़ है ये। चोरी हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दूसरे की चीज़ है ना, आपके पास है नहीं, अब आपकी अपनी चीज़ तब होगी जब आपके पास रहेगी। आप यहाँ से निकले हो, आपके वो समझो वो गई, और उसके बाद अगर आपको पुलिस को कुछ भी नहीं करती पुलिस, क्यों? आप कभी नहीं सुनेंगे कि यार कोई नेवी वाला घूम रहा हो, यार मेरी चोरी हो गया, कोई रेंजर्स को घूम रहा हो, कोई फौजी घूम रहा हो, या कोई पुलिस वाला घूम रहा हो, मेरा चोरी हो गया। क्यों? उनको पता है कि भाई हमने कहाँ करना है, किससे करना है। थाने में सबके रिकॉर्ड होते हैं, सबको पता होता है कि कौन करता है, कहाँ करता है, क्या करता है। जब वो किसी खास का चोरी होता है तो उसके लिए टीम बुलाई जाती है कि भाई इसका बरामद करो। ऐसा ही है। आवाम का वही है, उसको भाई छोड़ा, पिसते दिए, लुटने दिए, भाई ठीक है, इन्होंने निभाना करना है। तो ये कराची के जो आम शहरी हैं बेचारे, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल ही इनका ना कोई इनको ऑन करता है, इनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, तो मुझे पता है इनका कौन वाली वारिस होगा? इसका वजह ये है ना कि ये जिस तरह हालात जा रहे हैं, एक तो मईशत बहुत गिर रही है आपकी, और जिस तरह हालात जा रहे हैं, खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आवाम से राय ले रहे थे हम, और हमने जितने भी लोगों से यहाँ पर बात की है उनका यही कहना है कि कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है, कोई भी एक कराची का शहरी ऐसा नहीं है जिसके पास जो है वो जिसके साथ ऐसा कोई हादसा पेश ना आया हो कि उसके पास से जो है वो उसका फ़ोन ना छिना हो। हम कराची में देखते हैं कि अब ये कल्चर है कि कराची में आपको नई बाइक्स नज़र नहीं आएंगी, कराची में आपको नई गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि लोग उस डर खौफ में रहते हैं कि अगर वो जो है वो बाइक लेके अपनी निकलेंगे तो उनकी बाइक चोरी हो जाएगी। उसके बाद अगर वो अपना नया मोबाइल फ़ोन लेकर निकलेंगे तो उनका फ़ोन जो है वो चोरी हो जाएगा। इसलिए लोगों ने छोटा फ़ोन रखना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कराची के कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनको लेना बंद कर दिया कि यहाँ से अगर 7-8 बजे के बाद वो यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ से वो गुजरेंगे तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा पेश यकीनन आएगा। और इसकी बड़ी वजह ये है कि हम किसी गांव देहात में नहीं रहते जहाँ पर जो है वो ये कहा जाए कि 6-7 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। रोशनियों का शहर कराची है ये, जो कि कभी नहीं सोता था। कराची वो शहर है जहाँ पर सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं। लेकिन हमारे जो इदारे हैं जो कि जिनकी बालादस्ती कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उस तरीके से कानून की बालादस्ती होती नहीं है, जिसकी वजह से जब आपके कानूनी इदारे जो हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं, जब उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता है, जब उनसे सवाल नहीं किया जाता है, जब रिश्वतखोरी को आम किया जाता है, जब टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम को जो है वो बढ़ने दिया जाता है, तब जो है वो आवाम इतनी बेबस हो जाती है कि वो फिर अपने हुक्मरानों से नहीं बल्कि फिर वो अपने तमाम तर हालात जो है वो अल्लाह पर छोड़ देती है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा भी, हमारे घर वालों का भी और इस शहर कराची का भी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से। तो जब भी सिक्योरिटी की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो इसका शिकार होते हैं, आए दिन वारदातें होती हैं। आप कहीं पर भी अपनी बाइक खड़ी नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी जो है वो अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आप स्टॉप पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ये डर होता है, ये खौफ होता है आपको कि कोई भी आएगा और गन पॉइंट पर जो है वो आपसे आपकी कीमती चीज़ें जो है वो लेकर चला जाएगा। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है आवाम से बात करना। तो आवाम के बीच मौजूद है, आवाम से उसकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, रिक्शा आप चलाते हैं और सवारी के लिए आपको स्टॉप पे खड़े होना पड़ता है, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कराची शहर में? नहीं, सेफ तो खैर महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वारदातें तो होती रहती है, काफ़ी मरतबा हुई है। मेरे से ही मोबाइल छीना गया है। पहले मैं टच मोबाइल रखता था, अब मैं ये कीपैड वाला रखता हूँ। अब कौन सा वाला फ़ोन है आपके पास? अभी बटनों वाला फ़ोन रखते हैं आप, और टच आपने रखना छोड़ दिया है? अच्छा, ये कराची का अलमिया है और ये कराची की ख़ास बात भी है कि कराची की आवाम के पास आपको हमेशा बटनों वाला एक फ़ोन नज़र आएगा, और ये इसलिए रखते हैं कि अगर कोई इनके पास चोर आ जाए तो ये उसको बटनों वाला फ़ोन देकर अपना टच मोबाइल, जो कि महंगा फ़ोन है, वो बचा लें। मुझे बताएं, आपके साथ जब वारदात हुई थी कैसे हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, खड़ा हुआ था स्टॉप पे, वो आ गए, आते साथ उन्होंने मोबाइल लिया, पैसे लिए और चले गए। आपने रेजिस्ट नहीं किया, उनसे मज़ामत नहीं की? नहीं, तो मज़ामत क्या करेंगे, मज़ामत करते वो ज़्यादा सुनते ही नहीं, वो डायरेक्ट फायर मारते डायरेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि किसकी नाअहली है ये कि कराची में इस कदर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं? बेरोज़गारी है, और क्या है ये। हमारे जैसा ही तो हमारे जैसा ही बंदा है, वो भी कोई वो थोड़ी है, वारदात वाला थोड़ी है कोई। अब मजबूरी में इंसान कर रहा है ये। मजबूरी में तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं, जो वो आवाम है, जो वो शहरी हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से चीज़ें ले रहे हैं, उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं। मुझे बताएं कि कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कराची शहर में आप अपना रिक्शा चला रहे हैं, कोई आया और गन पॉइंट पे फ़ोन वगैरह छीन के चला गया हो?
रक्शे पे तो नहीं हुआ, बाइक पे हुआ है। कैसे हुआ था? बाइक पे ऐसे हुआ था, चलते हुए उन्होंने ओवरटेक किया, लेडीज़ थी साथ में, साइड पे लगाया, उन्होंने गन कमर में लगाई और ले गए सब कुछ। क्या क्या था आपके पास? सेलफोन था और बटुआ था। तो आपने मसामत की, उनको रोकने की कोशिश की? नहीं, इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। क्यों, मतलब ऐसा मसामत करते हैं तो क्या क्या डर होता है? नहीं, ज़िंदगी प्यारी है, सामान खैर है, सामान फिर आ जाएगा। तो ये आपको लगता नहीं है कि मतलब इस तरह के वाक़यात कराची में बहुत बढ़ गए हैं? अगर आप कराची से बाहर जाते हैं किसी और शहर में तो लोग कहते हैं अरे यार कराची में तो आए दिन फ़ोन चोरी होता है, अरे कराची में तो तुम लोग अपना फ़ोन नहीं निकाल सकते, कराची में तो नई बाइक नहीं रख सकते। ये बातें सुनने को मिलती हैं। वो तो हर जगह मिलती हैं, घर में मिलती हैं, घर वाले अक्सर ताना दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के इस तरह के जो वाक़यात हैं किस तरीके से कम हो सकते हैं, या ये क्यों नहीं कम हो रहे कराची में? क्योंकि गवर्नमेंट खुद करा रही है तो कैसे कम होंगे? क्योंकि जो भी हम असला देखते हैं वो अगर गलती से आपने पकड़ लिया उनसे, बाद में 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आएगी, आपको ले जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुष्ट पनाही हासिल है, बड़े लोगों का हाथ है जिसकी वजह से जराइम जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। बड़े लोगों का तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मुलाजिम बीच में हैं। जैसे पुलिस के कुछ हैं मुलाजिम जिन्होंने ये 2 नंबरी काम पकड़े हुए हैं। पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस का काम तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है आम शहरियों को, करती है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम? उसका नहीं कह सकते मैं। नहीं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? सर ये जो कराची शहर में बढ़ता हुआ जुर्म है इसको कैसे देखते हैं आप? वाह, ये तो इतना ज़िंदगी हो गई, देखते देखते आ रहे हैं। आपको पता है, सब लोगों को पता है, जितना लोग कराची के रहने वाले हैं सबको पता है कि इसके बारे में अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? अब गरीब, आपको पता है, गरीब नीचे नीचे ही चलता जा रहा है। महंगाई की वजह है, लोग गुर्बत की वजह से ये आप दूसरे को मार रहे हैं। हमारे ऊपर वाले गरीबों के लिए क्या सोच रहे हैं? गरीब कहाँ पे कहाँ चलता जा रहा है। हम सोचते से इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद कुछ गरीब के कुछ बारे में सोचा जाएगा। अब कुछ नहीं हो रहा, अब कोई समझ नहीं आ रहा। इलेक्शन के बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कभी हुआ है ज़िंदगी में ऐसा कि फ़ोन वोन चोरी हो गया हो? कई दफ़ा हो गया है। वाकई? यहाँ सामने ये डिफेंस के साथ एक पुल लगी हुई है, नदी वाली। 8-9 बजे के बाद यहाँ से आना जाना मुश्किल होता था। बंदे बैठे हुए थे झाड़ियों में, इधर बैठे हुए थे, आगे आ जाते थे। वो यार मेरा भाई यार ये कहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरीके से बस हम अपनी जान बचा के चुप करके दे देते थे। अब फ़ोन रखते हैं अपने पास? अब बस छोटा सा मोबाइल है, सादा सा बटनों वाला, बटन वाला मोबाइल है हमारे पास। ये हम बड़ा मोबाइल नहीं रख सकते। आपने भी बटनों वाला फ़ोन रखा है? और बड़े वाला फ़ोन? बड़े वाला फ़ोन हमारी ना फुर्सत है, ना ले सकते हैं, ना रखते हैं। रखते ही नहीं है क्योंकि चोरी हो जाता है। और ये जो एक सवाल है जो हम सबसे सवाल कर रहे हैं कि कराची में जितने भी शहरी हैं उनमें से कोई बहुत ही ज़्यादा लकी होगा जिसका कभी ज़िंदगी में फ़ोन चोरी ना हुआ हो। उनमें से मैं भी हूँ कि मेरा आज तक कराची में फ़ोन चोरी नहीं हुआ। लेकिन आप जब भी कराची के लोगों से बात करते हैं, आम शहरियों से बात करते हैं, तो 99% लोग वो हैं जिनका कभी ना कभी ज़िंदगी में कराची शहर से फ़ोन चोरी हुआ है। और अब जो है उन्होंने छोटे फ़ोन रखना शुरू कर दिए हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो परेशान क्यों हैं सर? रोज़ा खोल लिया? जी रोज़ा खोल के बैठे हैं, परेशान नहीं है। लग रहा है ना ज़्यादा खा लिया या कम मिला है? नहीं खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बताएं, ये रिक्शा चलाते हैं तो खड़ा होना पड़ता है सवारी के लिए हर जगह पर, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, महफूज इस पूरे शहर में अगर घूमना हो कराची शहर में रात 8 बजे के बाद? वैसे तो 2 बजे भी फ़ोन चोरी हो जाते हैं, लेकिन कभी हुआ है ऐसा कि आप अपने आप को महफूज फील कर रहे हो? नहीं, ऐसा होता है कि रोड पे चल रहा है, कोई पता नहीं है कहाँ पे कोई क्या वारदात हो जाए, किसी टाइम का कोई पता नहीं है। ये हालात इस टाइप के चल रहा है इस वक्त। तो ख़ास तौर पे रमज़ानों में तो रोडों पे ऐसे निकल आते हैं लोग के बस ये ईदी जमा कर रहे हो? हाँ, ईदी जमा कर रहे होते हैं। आपके साथ हुआ है कभी कुछ ऐसा? हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। कितने ये हम सवारी लेके निकले बीच में, हम ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया पे हमारे साथ हुआ है कि वो बाइकें लगाई, फिर वो रोक लिया। जो था सवारी के पास भी मोबाइल वगैरह, पैसे नकदी वगैरह होती है, वो लिए और चले गए हमारे से भी। तो फिर उसके बाद आप FIR कटवाई आपने? FIR कौन कटवाता है? FIR तो कटवानी चाहिए ना, वारदात हुई है तो FIR नहीं कटवाएंगे? क्या FIR कटवाएं? रोज के सीन है, किस किस के साथ FIR कटेगी? फिर आप क्या करते हैं? आप अपने साथ सब्र करते हैं। ये मुझे बताइए, कराची की पुलिस आपको क्या लगता है कब बेहतर होगी, कब जो है वो हालात कराची शहर के बेहतर होंगे, जुर्म का खात्मा हो सकेगा कराची से?
मुझे लगता तो नहीं, अल्लाह बेहतर कर दे। अल्लाह ही हाफिज़ है कराची का। अल्लाह बेहतर कर दे, दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भाई हाथ में फ़ोन लेकर घूम रहे हो, डर खौफ नहीं है कराची में? डर खौफ अब आदत सी हो गई है, डर खौफ क्या। कभी हुआ है ऐसा कि फ़ोन चोरी हो गया हो? हाँ बहुत दफ़ा हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है? काफ़ी दफ़ा हुआ है, अभी तो पता ही नहीं है, आदत हो गई है। मतलब जब ऐसी कोई वारदात होती है किस तरीके से होती है, क्या होता है, क्या हुआ है आपके साथ? बस आते हैं, मोबाइल छीनते हैं, मोबाइल लेते हैं, बोलते हैं मोबाइल दो, हम दे देते हैं चुपचाप खामोशी से। उसके बाद FIR नहीं कटवाई कभी? कभी भी नहीं। क्यों? हमें पता है ऐसा होता रहता है, FIR कटवा के भी क्या हासिल वसूल होता है। क्या पता फ़ोन आपका दोबारा मिल जाए। नहीं मिलता। पुलिस पर भरोसा है? भरोसा तो है, लेकिन कभी FIR वगैरह नहीं कटवाई हमने। FIR नहीं कटवाई। अच्छा मुझे बताओ, कराची के हालात की अगर बात की जाए जुर्म के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए रोज़ वारदातें हो रही हैं और अब तो बढ़ गई हैं, आपको क्या लगता है कि वारदातें बढ़ गई हैं या कम हुई हैं, या कंट्रोल किया जा रहा है या जानबूझ के किया जा रहा है? देखें, कंट्रोल वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, अभी भी वैसे ही वारदातें हो रही हैं। अभी एक लड़का आया था, वो बोला मेरा मोबाइल छीन के ले गए, कोई वहाँ से आते थे। तो अब क्या करें, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई पकड़ा जाता है हमको, क्या करें। हमारी जो पुलिस है उसको क्या कहोगे आप कि वो अपना काम सही तरीके से कर रही है? पुलिस तो अपना काम सही तरीके से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, अब क्या बोल सकते हैं उनको। कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में पूरी एक हिकमत अमली तैयार होती है, लेकिन उस पर अमल जो है उस तरीके से हो नहीं पाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। देखा जाए कि कराची में बहुत सारे मसाइल की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है बढ़ती हुई वारदातों का। बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जो सिक्योरिटी के जो हमारे हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग जो हैं वो बाहर निकलते हुए काफ़ी दफ़ा सोचते भी हैं। इसी पर आवाम की राय ले रहे थे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं जमात इस्लामी से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी आपका बहुत। सर मुझे सबसे पहले बताइएगा, बढ़ता हुआ जो जराइम का रेट है कराची में, आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि हमारी इदारों का फेलियर है। जो जिनको ये काम करना था वो ये काम करने में नाकाम हो गए। इसमें सरफहरिस्त ज़ाहिर पुलिस है, हमारे थाने हैं जिनका एक पूरा नेटवर्क मौजूद है इस शहर के अंदर भी, सूबे में, पूरे मुल्क के अंदर। तो अगर सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ होंगी तो फिर ये काम होगा। होता ये है कि जब लोग इनका एतमाद इस पर उठ जाता है तो लोग जाते ही नहीं हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। देखें आप, इस शहर के अंदर अलमिया ये है कि महंगाई अपने उरूज पर है। गैस के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, लोग खाने पीने से परेशान हैं। इस वक्त आटा, दाल, चीनी ये ख़रीद नहीं पा रहे हैं। उस पर सितम यह है कि जो कुछ वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, कोई आता है और वो गन बुनियाद पॉइंट पर आकर उनसे जो है वो छीन के ले जाता है। मोबाइल महफूज नहीं है, जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं, इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है। इस वक्त आप देखें इस शहर के अंदर क्या हुआ है। इस शहर के अंदर सिर्फ इस 2024 के अंदर अभी तक, हालांकि मार्च अभी मौत चल रहा है, और तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कुछ लोग मुज़ाहमत पे हुए हैं, कुछ लोग वैसे ही हो गए हैं उन पे, लेकिन इनमें अक्सरियत जो है नौजवानों की है। इस शहर का नौजवान जो है वो मुज़ाहमत करता है तो फिर उसको, और उसके बाद जो लोग कत्ल करते हैं वो बाद में भी दंदनाते फिरते हैं। उसी तरह की कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। और तकरीबन 7 पेट्रोल पंप हैं जो इस शहर के अंदर इस 2.5 महीने के अंदर जो है वो लूटे गए हैं। पेट्रोल पंप भी महफूज नहीं है जहाँ गार्ड मौजूद होता है। तो यहाँ तो आपने खुद सुना होगा कि DSP साहब हमारे एक थे, ट्रेनी DSP, वो खुद इस कार्रवाई के अंदर मौजूद थे। बहुत सारे पुलिस एहलकार जो है वो इस कार्रवाई के अंदर, और सरकारी असला उसके अंदर इस्तेमाल होता है। वो वर्दी चेंज करते हैं, सिविलियन बन के जो है वो, जिनका काम था यहाँ पर लूटा मारी को ख़त्म करना, जिन्होंने जो है अपना अमान कायम करना था, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, वो ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है शहर। अच्छा फ़ारूक साहब, अगर बात की जाए, जैसे आप बात करें ना कारकर्दगी की बात की जाए, अभी देखा हमने IG सिंध साहब का मामला हुआ, उस पर भी काफ़ी जो है वो जोड़ तोड़ की कोशिश की गई और फाइनली जो है वो नाम अनाउंस हो गया। जो हमारे IG साहब थे प्रीवियस, उनके किरदार को कैसे देखते हैं आप कि उनकी कारकर्दगी कैसी थी,
जराइम जो है वो कम हो, जुर्म जो है वो कम हो सका है या नहीं हुआ? अच्छा, मैं ज़ाहिर है मैं उनसे वाकिफ़ तो नहीं हूँ कि वो किससे थे, लेकिन अदाद व शुमार को देखेंगे तो फेलियर है उनका। और ये जो अभी मेमन साहब, गुलाम नबी मेमन साहब आए हैं, ज़ाहिर है ये अच्छी शोहरत के हामिल हैं, और लेकिन बात वही है कि ज़ाहिर है किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सियासी बुनियादों पर दोबारा ये वापस आएँ। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ रिफ़ॉर्म करेंगे, कुछ बेहतरी करेंगे। मैंने सिंध असम्बली के अंदर इस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये जो अभी शहादतें हुई हैं, यहीं हमारे कोरंगी के अंदर ही लारेब नाम का एक नौजवान जिसने जो है रेजिस्टेंस की थी, मुज़ाहमत की थी, और उसके नतीजे में उसको शहीद कर दिया गया। यहाँ मलिर कैंट थाने के हदूद के अंदर हमारे एक नौजवान जो है वो इस तरह से शहीद हुआ है। और आए दिन यहाँ पे नाज़माबाद हो, लालू खेत हो, लियाकताबाद हो, लियाकत मार्केट हो, शफजत कॉलोनी हो, ये रोज़ बरोज़ ये वाक़यात वारदातें बढ़ रही हैं। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त आबरू महफूज है, लोग घरों के अंदर महफूज नहीं है। मेरी इस आबादी के अंदर खुद जो है वो एक घर के अंदर भी अब डकैती पड़ी है, और सुबह आए हैं और वो रमज़ान के दिनों में जो है वो लूट के ले गए। जैसा बात करें ना फारूक साहब कि आप कराची शहर में महफूज नहीं है, अगर मामला देखे जाएं तो जो हमारी पुलिस है उसकी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं, कहीं ना कहीं पर हम देखते हैं, किसी भी थाने की बात की जाए, पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आम शहरियों को, लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़े जराइम हैं जिनमें मंशियात कह लें आप, या इस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स के मामलात हो गए, असला हो गया, इस तरह की जो वारदातें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बैक एंड पे जो है हमारी पुलिस निकलती है। तो आप बताएं पुलिस को बेहतर करने के लिए कुछ होगा, या ये कराची की जो पुलिस है, सिंध की पुलिस, ये बेहतर होगी कभी आगे चल के? देखिए, मैंने जो सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराई है उसमें ये लिखा है कि रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएँ, कोई निज़ाम को तब्दील किया जाए। देखिए, दुनिया जो है वो इंटरनेशनल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है। हम अभी तक एक बड़ा सा रोज़नामचा होता है और हाथ से जो है FIR लिख रहे होते हैं। FIR जो लिख रहा होता है वो होल एंड सोल मालिक होता है, FIR लिखे या ना लिखे, और जैसा चाहे इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम भी हमारा ऐसे ही है। ये सब कंप्यूटराइज होना चाहिए, ये सब लोगों की घर की दहलीज पे होना चाहिए, लोगों के मोबाइल के अंदर और लोगों के लैपटॉप के अंदर होना चाहिए। हम अब ज़ाहिर हम अगर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये हमारा सिलसिला ऐसे ही रहेगा। मैंने जो करारदाद जमा कराई है उसमें रिफॉर्म्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हम रिफॉर्म्स करेंगे, कोई तब्दीली लाएंगे। अच्छा, हमारी फिर जब हमारी मुलाकात होती है इनके पुलिस के हायर से, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास अमला कम है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज से कोई 2.5-3 साल पहले वो कोरोना ने जो है वो लॉकडाउन हुआ था कोरोना का, यही पुलिस थी, यही अमला था, और पूरा शहर ये 1 घंटे के अंदर बंद करा देते थे, पूरा शहर बंद करा देते थे, एक दुकान, एक शटर नहीं खुला होता था। ये कैपेबल हैं, कर सकते हैं इस काम को, लेकिन करना नहीं चाहते। अच्छा, फिर आपने आप सुना होगा, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने एक मुतालबा ये भी किया था कि इस शहर के मुकामी पुलिस होनी चाहिए। अच्छा, मुकामी पुलिस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी ज़बान को वो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो इस शहर का रहने वाला ना, किसी ज़बान का भी बोलने वाला हो, इस शहर का रहने वाला कोई भी डोमिसाइल रखने वाला हो, लेकिन अगर इस शहर में रहता है, उसकी बच्चे यहाँ रहते हैं, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसकी फैमिली यहाँ रहती है, तो फिर उसका हक़ है यहाँ के इदारों के ऊपर भी, यहाँ पुलिस में भी उसी होना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, इस शहर के लोगों के साथ, अगर ये SHOs यहाँ रहते हों, ये DSP, DIG, IG, SSP, ये DI सब यहाँ रहते हों, इनकी फैमिलीज़ के साथ भी ये कुछ हो रहा हो, ये प्रोटोकॉल में ना हो, तो फिर वो इसको रिफॉर्म्स को भी लेके आएंगे और अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम को भी कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात इससे बात निकली है तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो हटो बचो, ये जो प्रोटोकॉल चलता है, अभी मैं प्रेस क्लब की, कराची प्रेस क्लब के अफ्तार में था, इत्तफाक है वहाँ गवर्नर साहब भी आए और 2 वज़रा भी आए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं थोड़े से भी, लेकिन आगे 4 गाड़ी, पीछे 6 गाड़ियाँ, ये क्या लल्ले तल रहे हैं? आपकी जान ज़्यादा महफूज है। एक आम कराची के शहरी की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी गवर्नर सिंध की। फारूक साहब, ये जो आपने बात की है ना, मतलब कराची की आवाम को अब इस तरह लगने लग गया है कि पता जैसे वो ट्रीट नहीं किया जाता कि आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं और आपको उस तरह का जो है वो सारा चीज़ें मिल रही हों। कराची की आवाम को तो इस कदर बेबस और लाचार कर दिया है कि उनको तो लगता ही नहीं है कि हम इंसान हैं।
जब दिल करता है आप उनको धक्का लगाकर साइड पे कर देते हैं, जब दिल करता है गोली मार देते हैं, स्ट्रेट फायर कर देते हैं, जब दिल करता है चोरी कर लेते हैं। तो मुझे बताएं, कराची ने तो दिया भी बहुत कुछ है, कराची के जवान पढ़ने लिखने वाले भी हैं, क्रिएटिविटी भी है उनमें, सब कुछ करने को तैयार है, उसके बावजूद कराची का हाल बुरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कारोबार। लेकिन इस वक्त भी कराची शहर 64% रेवेन्यू का हिस्सा देता है, सूबे का 95% देता है। इस कंडीशन के अंदर जब इसका कोई वाली वारिस नहीं बनाया हुआ इन्होंने, लेकिन जमात इस्लामी इस पे मुस्तकिल बात कर रही है। आप देखें इस स्ट्रीट क्राइम से बड़ा क्राइम क्या हुआ है इस शहर के अंदर, इसका मैंडेट को चोरी किया गया, डकैती मारी गई है। जिन लोगों ने जिनको वोट दिया था उनको सीटें नहीं दी गई। ज़ाहिर है ये खुशनसीबी है मेरी, अल्लाह का फ़ज़ल है कि जो है वो मेरी ये सीट निकली जमात इस्लामी की, वरना हमारी दर्जनों सीट थी जो इस शहर के अंदर थी, जो जिनको सिर्फ इस वजह से तब्दील कर दिया कि किसी का इशारा था और किसी को देनी थी। तो ये स्ट्रीट क्राइम से बड़ा क्राइम है जो क्राइम यहाँ पे इस शहर के साथ हुआ है। यहाँ के मैंडेट को चोरी किया गया है और ये मैंडेट चोरी ये हर चीज़ पे नज़र आती है। देखें जब यहाँ से हकीकी मैंडेट नहीं आएगा तो फिर ये हालात होंगे। फिर पुलिस वालों को कंट्रोल करने की बात वो बंदा नहीं कर सकेगा जिसने वोट नहीं लिए। वो तरक्याती काम क्या कर सकेगा जो लोगों के जिसकी जड़ें ही नहीं होंगी लोगों के अंदर। तो जिनको वोट दिए हैं ये बड़ी इस स्ट्रीट क्राइम से बड़ा क्राइम हुआ है इस शहर के अंदर। और इस शहर का मैंडेट उन लोगों को, जो शहरियों ने जिनको मैंडेट दिया उनको सीटें नहीं दी गई। जमात इस्लामी इस पर बात कर रही है मुस्तकिल, लोग इस पे बात कर रहे हैं फारूक साहब। और जैसे आपने भी बात की ना, मुझे लगता है पुलिस जो है कराची की स्पेशली, उसको दूध पिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया गया है कि वो हमें ही डसने लग गए हैं। वैसे कहा यह जाता है कि कराची की पुलिस जो है उसका काम, मतलब पुलिस का काम यही होता है कि शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। लेकिन जब यही पुलिस वाले इन्हीं वर्दियों में जो हैं कुछ काली भेड़ें जो है वो निकल कर आवाम की दुश्मन बन जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए सर्वाइव करना। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात हो रही है जराइम के हवाले से। कराची में जो बढ़ता हुआ जराइम की शरह है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो अगर मिलकर काम करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स चीफ CPLC अहमद चुनाय साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर रमज़ान में टाइम देने का। मुझे बताइएगा सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आम तासुर है कि जब से CPLC फ़ाल हुआ है और प्रॉपर्ली अपना काम कर रहा है तब से देख रहे हैं कि जितने भी जराइम हो रहे हैं पुलिस को बड़ी हेल्प हो रही है CPLC की जानिब से, ऐसा है? जी बिल्कुल, देखें CPLC की मौजूदगी जो है वो पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एक मददगार साबित होती है। हम अपने डेटा के साथ, हम स्टैट्स के साथ, अपने दूसरे वसाइल के साथ पुलिस की मदद करते हैं और पुलिस को जराइम को काबू पाने में जो है वो बड़ी हद तक मदद मिलती है। सवाल ये है कि अब हम कितने फ़ाल हैं, चूँकि मैं तो साबिक हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हमारा जो बेसिक मकसद था और है वो यही है कि हम किसी भी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद करें जराइम के ख़ात्मे के लिए, और हम ये काम यही हमारा बेसिक काम है और ये हमेशा से इंशाल्लाह करते आए। अच्छा, लोगों का बड़ा अहमद साहब एक ना बेसिक सा सवाल होता है कि CPLC क्या इदारा है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं आप कि CPLC किस तरीके से काम करता है। देखिए CPLC में सारे वॉलंटियर्स होते हैं। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो हमारा बड़ा इफेक्टिव डेटाबेस है जिसमें आपको हर जगह पे ये हम वक्त मालूमात होंगी कि कौन सा क्राइम किस जगह हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे हो रहा है और उस क्राइम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसमें हम आपको एग्जैक्टली ये भी बताते हैं कि जी हफ्ते में कौन से दिन सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, कौन से इसके हॉट फेवरेट टाइम्स हैं, कौन से हॉट फेवरेट स्पॉट्स हैं। तो इससे क्राइम एनालिसिस में बड़ी मदद मिलती है, क्राइम की डिटेक्शन में मदद मिलती है। इस किस्म के एनालिसिस जो हैं वो ये बावर करते हैं कि पुलिस को कहाँ कहाँ पोजीशन करनी है और कैसे जो है वो स्ट्रीट क्राइम को काबू कर पाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इफेक्टिव रोल था और अब भी होना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि हमने अगवा तावान में, बत्ताखोरी में और दूसरे जो इस किस्म के संगीन नौयत के जराइम हैं उसकी सरगोबी के लिए, उसको कम करने में, उसके ख़ात्मे के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी मदद की है। तो जैसे आप बात करना कि अब आप तो एक्स हो चुके हैं, लेकिन जब आप चीफ थे तो उस वक्त के हालात अगर देखे जाएँ तो वो इससे ज़्यादा क्रिटिकल थे, ज़्यादा क्रूशल थे।
लेकिन आपको क्या लगता है पर्सनली कि अगर कराची की सिक्योरिटी के हालात को देखें, बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम देखें, आप देखें टारगेट किलिंग बहुत आम हो गई है अब, तो क्या समझते हैं कौन कौन से बुनियादी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी के हालात मज़ीद और दोबारा से ख़राब हो रहे हैं? देखिए, माशी हालात अपनी जगह पर हैं, लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है, लोगों के पास कम आमदनी है, और ये जो रोशनियाँ हैं ये मैं समझता हूँ आज के नौजवान को अंधा कर देती हैं। लेकिन इससे कतई नज़र क्राइम को काबू पाने के लिए एक अफेक्टिव पुलिसिंग का निज़ाम होना ज़रूरी है, और हमेशा हमने इस बात को स्ट्रेस किया है कि कराची को डिजिटलाइज़ किया जाए, इसमें ई पुलिसिंग का निज़ाम राइज किया जाए, और तमाम तर कराची को CCTV कैमरा मैनेजमेंट के ज़रिए मैनेज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो काम हम अब तक कर नहीं पाए। सेफ़ सिटी का एक प्रोग्राम था कराची का जो अब तक काबिल अमल नहीं हो सका। तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। हम अरसा दराज 10 साल से सुन रहे हैं कि आज ये नाफिज़ अमल होगा, कल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी सुबह नहीं हो रही। ज़रूरत इस बात की है कि कराची को फौरी तौर पर डिजिटलाइज़ करने के लिए सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट पे अमल किया जाए, और उस सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में सबसे अहम बात जो है, जो मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ, कि इसके बैकअप यूनिट्स होने ज़रूरी हैं। हम कैमरे में बैठकर ये तो देख रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, फ़ला जगह पे जो है वो जराइम पेशा अनासिर जो हैं उसकी सरगर्मियाँ हो रही हैं, लेकिन हमें उसी वक्त अपने रिस्पांस यूनिट्स को जो है, जो बैकअप यूनिट्स कहलाते हैं, उनको इत्तला देनी ज़रूरी है ताकि वो मौके पर पहुँचें और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें या मुल्ज़िमान का पीछा करें। देखिए, जब तक ये सिस्टम नहीं होगा, जब तक ये जज़ा और सज़ा का खौफ नहीं होगा क्रिमिनल्स के दिल में, वो ये समझेंगे कि ना हमें कोई देख रहा है, ना हम किसी के काबू में आएंगे, ना हम पकड़े जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता पकड़े भी जाएंगे तो कोर्ट में जो है वो अदम सबूत की बिना पर हम रिहा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटरेंट है इस बात के लिए कि हम क्राइम को होता हुआ रोकें। मैं समझता हूँ कि क्राइम को रोकने के लिए इस मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है, जिसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, और इसको शहर को हम सेफ़ सिटी बनाएं। देखिए, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है, 4,500 ज़ायद स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और शहर की 8-10 हज़ार की पुलिस एक वक्त में जो थानों में मौजूद होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। मैं समझता हूँ कि वो इस उरूसुल बिलाद शहर को काबू पाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि हम 1 लाख पुलिस फोर्स बढ़ा दें। इसका हल ये है कि हम शहर को डिजिटलाइज़ कर लें और हम टारगेटेड पुलिस फोर्स बढ़ाएं कि जहाँ जो जराइम के ख़ात्मे के लिए काम कर सकें, आगे मैदान में आ सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें। मैं अब ये जो एक नया ट्रेंड आ गया है, बल्कि ये ट्रेंड हमेशा से था, लेकिन अब मैं समझता हूँ उस पर शिद्दत और तेज़ी आ गई है कि जराइम को रोकने के लिए जब कोई मैं समझता हूँ स्ट्राइक करता है और उसको रोकने के लिए जो है वो कोई कोशिश करता है, तो वो भी इसका शिकार हो जाता है। कई मासूम लोगों की जानें गई हैं। कल भी एक न्यू कराची की मिसाल मौजूद है। 2-4 दिन पहले एक कोरंगी में जवान था जो स्ट्रीट क्राइम पर जो है मेरा ख्याल है मोबाइल छीनने की कोशिश में उस पर फायर हुआ और वो वहीं जहाँ भाग हो गया। तो ये सारे बड़े अफसोसनाक हादसात हैं, बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं कराची जैसे का। अहमद जुनैद साहब, आप अभी बात कर रहे हैं ना कि पुलिस अगर इस तरह तो नहीं किया जा सकता कि जो है वो 1 लाख की भर्तियां कर ली जाए, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं ना कि पुलिस अगर कम लोग भी हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बेहतरी आ सकती है? सियासी वाबस्तगियाँ हो गई, अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है, वो जैसे आपने बात की अदम सबूतों के बिना पर या फिर उससे रिश्वत लेकर लेन देन करके आप उसको छोड़ देते हैं, आपको लगता नहीं है कि ये वाली खराबियाँ जब तक दूर नहीं होंगी तब तक आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बेहतरी? ये खराबियाँ हैं और डिपार्टमेंट में हर जगह काली भेड़ें मौजूद होती हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करता और होता ऐसे ही है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, अफेक्टिव पुलिसिंग कर सकते हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं और इसके बाद फिर जराइम के ख़ात्मे के लिए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसको फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल, ताकि शहरियों को रिलीफ मिले। ये मैंने पहले कहा कि ये उरूसुल बिलाद शहर है, 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है। लोगों को इस तरह जो है आप लुटेरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते और चंद मुट्ठी भर लुटेरे जो हैं वो 2.5 करोड़ की आवाम को जो है हस्बे वीजा में नहीं रख सकते। लोगों की यहाँ से नकल मकानी जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं है। कराची का कारोबार कराची में रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी जगह ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन अगर कराची एक बेस बना हुआ है तो उस बेस को चलना चाहिए। कराची में लोगों को खौफ नहीं होना चाहिए, कराची में लोगों को अमन व सुकून की निशानदेही होनी चाहिए और कराची में पुलिस
आवाम को जो है वो तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए ताकि वो अमन सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये तो अहमद चुनैन साहब आपको भी पता है कि लोगों का एतमाद कैसा है। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी पोस्ट हो, वो लोग भी जो है वो थानों में जाने से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन CPLC का जो किरदार है हम देखते हैं कि लोग जो आवाम हैं, आम शहरी जो हैं, वो अपनी शिकायत लेकर CPLC के पास भी आ सकते हैं। वो वाला क्या प्रोसेस है, वो भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, आप CPLC को फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, अब तो फैक्स का ज़माना ख़त्म हो गया, व्हाट्सएप के ज़रिए या हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके किसी भी जराइम की इतला दे सकते हैं, या पर्सनली जो है वो दरख्वास्त लेकर हमारे दफ्तर आ जाएं। और इसमें प्रोसेस यही है कि फ़ौरी तौर पर हमारे लोग जो हैं उनको आपको रिएक्ट करना चाहिए, उनको आपको फ़र्स्ट एड जिसको कहते हैं कि फ़ौरी मदद करनी चाहिए, और उसके लिए पुलिस को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एक्टिवेट करें हम अपने पास से। ये हमारा एक बहुत बड़ा किरदार है जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, और उस किरदार को जो है वो जारी रहना चाहिए ताकि आवाम की सहूलत के लिए जो इदारा बना है, आवाम को जो है वो इस पर मुकम्मल एतमाद है। आज भी हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, चाहे वो किसी भी जुर्म की हों, मोबाइल फ़ोन के छीनने की, तमाम तर वारदातें CPLC की रिपोर्ट होती हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि वो शायद 15-20% रिपोर्ट होती हैं, बाकी लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। तो लोग रिपोर्ट करें, एक एतमाद अगर CPLC पर है तो CPLC को रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें, और साथ साथ जो है वो ये बताएं कि ये क्राइम यहाँ हो रहा है। जब तक लोग ये नहीं बताएंगे कि क्राइम हो रहा है, कैसे क्राइम स्टैटिस्टिक्स बनेंगे, कैसे पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। हेरसे से कुछ नहीं होता कि जी हालात ख़राब हैं, हालात तो अपनी जगह पर ख़राब हैं, लेकिन आपको इतनी हिम्मत और करेज होनी चाहिए कि इधर CPLC या पुलिस, हम तो कहते हैं हमेशा पहले पुलिस को इतला करो, तो ज़रूर जाएँ, इतला करें और अपनी दाद रसी हासिल करें। अच्छा अहमद चुनैन साहब, बिल्कुल लास्ट में एक बात भी बता दीजिएगा। जैसे हमने देखा कि माशरा जो है वो इवॉल्व होता है आपका, बहुत सारे कल्चर्स, आप जो नया कल्चर हमने देखा है कि पहले होता था, लोग जो है अगर कोई आता था, डाकू चोर आपके पास आता था, आपकी जान आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, आप उसको सब कुछ दे देते थे। अब अगर ये डाकू या ये चोर आवाम के हत्थे चढ़ जाते हैं तो वो उनको मार मार के, मतलब जब तक वो अपनी जान से नहीं चले जाते उनको नहीं छोड़ते कि ये इनको फ़ायदा नहीं है, इनको पुलिस स्टेशन लेकर जाएँ, वहाँ पर लेन देन के मामला होंगे, इसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसका बेहतर हल यही है कि हम सड़क पर ही इसका फ़ैसला कर दें। इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं करता, कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है, और ये क्यों कर होता है हम ज़रा इस पर भी गौर कर लें। ये इसलिए होता है जो कि आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो पकड़े भी जाते हैं तो छूट जाते हैं। अदम सबूत की बिना पर हमारे कोर्ट का निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है, विटनेसेस जो हैं वो धक्के खाते रहते हैं, आज पेशी हुई कल नहीं हुई, आज पेशी हुई कल नहीं हुई, और इसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मरहले हैं कि जिनमें विटनेस जो है वो फेल हो जाता है और जो मुजरिम है वो स्कॉट फ्री चला जाता है। मैं समझता हूँ इस पूरे निज़ाम को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, लोगों का एतमाद पुलिस पे भी और कोर्ट्स पे भी बहाल होने की बहुत ज़रूरत है, और लोगों का ये जो रिएक्शन है, जो वायलेंट रिएक्शन है जिसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उसकी भी रोकथाम की ज़रूरत है कि दुनिया का कोई कानून, अल्लाह ताला का कानून ये इजाज़त नहीं देता कि हम जो हैं वो कानून को अपने हाथ में ले हैं। उसकी सज़ा अगर मुकर्रर है तो अल्लाह ताला भी देगा, और उसकी सज़ा जो है वो हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम। अच्छा अहमद चुनैन साहब, अगर बात की जाए क्राइम रेट की, हम लोग बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल हमने देखा, उसको अगर कंपेयर किया जाए नए आने वाले साल से, तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं इस साल के, और हम देख रहे हैं कि 11% का जो है वो इजाफा हुआ है क्राइम रेट में। हमारे आईजी साहब जो कि अब फॉर्मर हो चुके हैं, नए आईजी साहब आ चुके हैं, उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और किस तरीके से मवाजना करें पूरे 12 महीनों का और 3 महीनों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलाम नबी मेमन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि नए आईजी बने हैं, काबिल अफसर हैं, पहले भी उन्होंने सिंध को मैनेज किया था और अब दोबारा जो है वो इस पर आ गए हैं। ज़ाहिर है, देखें जो आईजी साहब तैनात हुए थे उनका एक टेम्परेरी फेज़ था, इलेक्शन के लिए उनको तैनात किया गया था, और अब इसके बाद एक प्रॉपर आईजी दोबारा गुलाम नबी मेमन साहब की शक्ल में आ गया है। क्राइम रेट बढ़ने की जो वजूहात हैं, मैंने आपको पहले बताया कि माशी वजूहात भी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, पकड़े भी नहीं जाते, और सबसे आसान काम अब लोगों को यही लगता है कि जहाँ रोज़गार ना हो, रोज़गार के मौके ना हो, वहाँ अगर मोबाइल छीन लें, किसी से छीना झपटी कर लें, किसी से पैसे छीन लें, तो मैं समझता हूँ कि वो एक आसान काम भी हो जाता है। पूरे महीने की जो है वो लेट से
जो मेहनत है वो इस गलीज़ तरीन काम में फ़ौरन हासिल हो जाती है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने नौजवानों को, अपने लोगों को जो है वो ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि हम इन गलत कामों में ना पड़ें, शॉर्टकट ना लें। हम जो है वो सही रोज़गार की तलाश में जो है वो जाएं, मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। देखिए, जुर्म है, कहीं ना कहीं ये बोलता ज़रूर है। आज आप स्कॉट फ्री भी चले गए तो कल किसी जुर्म में खुदा न खास्ता फिर पकड़े जाएंगे, कल कहीं किसी हादसे में मारे जाएंगे, कल कोई और आपके साथ हो जाएगा। आपकी भी फैमिलीज़ हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो हमें अपने नौजवानों को इस किस्म की तरबियत देनी चाहिए कि उनको इस्लाही माशरे की तरफ लेके चले जाएं, न कि हम तंज़ली की तरफ लेके चले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तरबियत का भी एक फुकदान है, इसमें माशी जो इस वक्त मुल्क की हालत है उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और फिर तीसरा जो है वो जो मैंने पहले कहा कि अकाउंटेबिलिटी का खौफ ना होना, पकड़े ना जाने का डर, और ये चीज़ें जो है वो नौजवानों को फिर उस तरफ माइल करती हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स चीफ CVLC अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और पूरे प्रोग्राम में हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से कराची में जो बढ़ता हुआ जुर्म है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए। और वही बात है कि जब तक सज़ाएं सख्त नहीं होती हैं, जब तक सज़ाएं दी नहीं जाती हैं, जब तक किसी भी इदारे की, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट इदारा हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तब तक जो है वो चीज़ें अपनी जो है अपना काम या अपना जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो सही तरीके से निभा नहीं पाती हैं। आवाम की भी ज़िम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि पुलिस गर्दी है कराची में, हम देखते हैं कि उस तरीके से हमारा जो पुलिस का निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको सिस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम लोग आज भी, जैसे हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि AI का दौर है, डिजिटलाइज़ करने का दौर है। हम लोग देख रहे हैं कि बाकी तमाम कुछ पाकिस्तान के भी कुछ शहर हैं जहाँ पर ई-चलान का आगाज़ हो गया है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, डिजिटलाइज होना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन कराची एक वाहिद शहर है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीज़ें आज भी जो हैं वो मैनुअल पर लगी हुई हैं, मैनुअली तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को एडवांस करें। ज़रूरत के साथ साथ जब तक आप इन तमाम लोगों को, इन तमाम जुर्म करने वाले लोगों को इनकी पुश्त पनाही नहीं छोड़ेंगे, इनके सरों पर जो है वो हाथ रखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये जो आपके आम मासूम शहरी हैं ये इसी तरीके से जो है वो निशाना बनते रहेंगे अपनी कीमती चीज़ों का, और साथ साथ अपनी कीमती जानें जो हैं ये खोते रहेंगे। तो मेरे ख़्याल से ज़िम्मेदारी जो है वो जो भी आपका किरदार है उसको अदा करना चाहिए। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न इदारे हैं, सिंध सरकार है, अपना किरदार जब तक अदा नहीं करेगी तब तक जो है वो हालात बेहतर नहीं हो सकते। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।